आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर्कल क्या है और सर्कल का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है उसके बारे में पढ़। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सर्कल बेसिकली है क्या। सर्कल मतलब वृत्त हिंदी में। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं लिखा हूँ। ये पहले ही मैं लिख दिया हूँ क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगता है और वो लंबा लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ। ये लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये लोकस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसको देखेंगे कि लोकस क्या होता है। फिलहाल के लिए इसका हिंदी है बिंदु पथ। जिन लोगों को हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं समझ में आती, इसको कहते हैं बिंदु पथ। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट, यानी लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, यानी कोई पॉइंट है वो प्लेन में मूव कर रहा ऐसे। ठीक है, ठीक है। सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या कि एक पॉइंट फिक्स्ड है, इससे इसकी डिस्टेंस, इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, हमेशा से फिक्स्ड है। ठीक है, तो जो ट्रेजेक्टरी फॉर्म हो रही है इसी को क्या बोलते हैं बोलो, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है, ये एक प्लेन में ही हो रहा है। जैसे ये क्या हो रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा और एक पॉइंट है जो मूव हो रहा इसके चारों ओर। ठीक है, ऐसा है कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या है, हमेशा से कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग सर्कल। अब जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट सी है, इसको कहते हैं क्या, सेंटर। अब सेंटर दो तरीके से लिखते हैं हम लोग। एक तो सेंटर है CENTER, दूसरा है CENTRE। तो ये बेसिकली क्या है कि एक है यूके का, एक ब्रिटेन का है, एक ब्रिटेन की जो इंग्लिश है उसका, एक है यूएसए का। तो जो आपको यूज करना है आप यूज करिए, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ। अब जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, सी से पी तक का जो डिस्टेंस है, सी से पी तक का जो डिस्टेंस है, उसी को कहते हैं हम लोग सेंटर। इसी को कहते हैं, सॉरी, इसी को कहते हैं रेडियस, त्रिज्या जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यानी सेंटर से उस मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही क्या है, उसी को कहते हैं रेडियस। और ये हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये बिंदु पथ क्या होता है, लोकस क्या होता है। तो लोकस बेसिकली होता है कि एक कोई मूविंग पॉइंट मूव कर रहा तो उसके द्वारा जो पाथ ट्रेस होता है इन ए गिवन कंडीशन, वही होता है बिंदु पथ। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हमको लोकस फाइंड करना है। ठीक है, दिया हुआ है कि दो पॉइंट, एक पॉइंट 1,0 है और एक है 5,0। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ 1,0 है यहाँ पे कहीं पे, और 5,0 मान लेते हैं हम लोग यहीं पे कहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि उस पॉइंट का लोकस बताइए जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। और इक्वल डिस्टेंस पे होने का क्या मतलब है कि 1 से भी उतने ही दूरी पे है और ये 5,0 से भी उतनी ही दूरी पे है। तो एक बात तो मुझे समझ में आती है कि जो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, 1 + 5 यानी क्या, 6। और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। यानी जो मिड पॉइंट होगा ये तो है ही। एक पॉइंट तो मुझे मिल गया जो क्या है, इस पॉइंट से पॉइंट ए इसको मान लेता हूं, और पॉइंट बी, बी क्या है बोलिए, 5,0। इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन हमें क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स फाइंड करना है। ठीक है, उस सारे पॉइंट्स का लोकस, वो सारे पॉइंट्स मतलब क्या है कि एक वो जो पॉइंट मूव करेगा एक, ठीक है, जिसका इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर हो, उसी का ट्रेजेक्टरी जो आएगा या पाथ जो आएगा उसी को हमको बताना। तो ध्यान रखिए, अगर मैं इसके ऊपर भी कोई पॉइंट लेता हूं ना, तो भी यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर और भी मैं बहुत सारे पॉइंट लेता हूँ तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्विलेट क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे कुछ, जिसमें दो साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसा ही है भाई, कोई भी पॉइंट मैं इस पॉइंट के ऊपर लेता हूँ तो क्या होता है, ए से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वही बी से भी डिस्टेंस होगा। अगर मैं इसके नीचे भी कोई पॉइंट लेता हूँ तो ऐसा ही होगा। ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं निकालूं और ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस निकालूं तो ऐसा ही होगा। तो हमें क्या पता चला कि एक पॉइंट्स का कलेक्शन मिल रहा है इस तरह, जिससे क्या है, जिससे क्या है बताइए, एक पॉइंट का कलेक्शन मिल रहा है जिससे क्या है,
1,0 और 5,0, 1,0 और ए पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5,0 जो पॉइंट बी है, इससे डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम आ रहा। अब ये जो पॉइंट सारे मिल रहे हैं, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पास हो रही है किससे, 3,0 से। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो आसानी से बता सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, तो भाई ये लाइन, इसका स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा, तो tan 90 डिग्री कितना होता है बताओ, ये कितना होता है tan 90 डिग्री, तो ये होता है इनफाइनाइट, और इसी को क्या लिखते हैं 1/0। तो अगर मुझे पास कराना हो इससे y 3,0 से, तो y माइनस y1 क्या है बेसिकली 0, और इज इक्वल टू m टाइम्स, इसी को तो m ही तो tan अल्फा होता है, यही तो स्लोप है, तो 1/0 और x माइनस 3। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा क्या, x इज इक्वल टू 3 क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिससे पास हो रहा किससे, 3,0 से। तो जो लोकस हुआ इस केस में क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 3 एक लाइन आई मेरे पास। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर ये तो मुझे ज्योमेट्रिकली दिखा कि x इज इक्वल टू 3 होगा, अगर मुझे नहीं पता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ये नहीं, ज्योमेट्री इतनी नहीं पता कि हाँ भाई ये ही पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इसके ऊपर ये आएगा ही आएगा, मतलब एक लाइन आएगा इस पॉइंट का लोकस, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लोकस कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन पे आएंगे और आगे एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व टू फाइंड लोकस क्या है, कि अगर किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो मूविंग पॉइंट P है वो एच के है। ठीक है, इसी को अल्फा बीटा भी कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ भी मानेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा मान सकते हैं या एच के, इन जनरल क्या मानते हैं हम लोग, एच के। अगर मान लेता हूं मैं 3 डायमेंशन में है तो 3 कंपोनेंट मानने पड़ेंगे ना कोऑर्डिनेट के, तो इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, अगर 3 डायमेंशन में होगा तब। ठीक है, अब कंडीशन एक गिवन होगा, लोकस में यही तो डेफिनेशन पढ़ा है हमने ना, कि पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ गिवन कंडीशन। तो पहली बात तो हमने पॉइंट मान लिया क्या, एच के है। दूसरी बात क्या, कंडीशन जो दी हुई है उसको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद करेंगे सिंप्लीफाई, जो भी कंडीशन हमने लगाया है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चौथा कंडीशन बहुत काम का नहीं है लेकिन कभी कभी काम में आ जाता है, अगर कोई पैरामीटर दिया हुआ है तो उसको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एच के को एक्स वाई से। यही प्रोसेस है लोकस फाइंड करने का। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी तो हमने ज्योमेट्रिकली ये बता दिया कि ये x इज इक्वल टू 3 लाइन होगा, ठीक है, जो इस इक्वी डिस्टेंस पे होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट से। अब देखते हैं कि वो जो अभी हम लोग स्टेप्स पढ़े हैं उससे क्या यही आने वाला है क्या आंसर। तो मैं मानूंगा क्या, पहले मान लेते हैं क्या, क्या मानेंगे बताइए, कि लेट द पॉइंट पी बी एच के एक्स वाई, यही तो मानूंगा। इसको मैं मिटाता हूं, तो मैं मान लेता हूं लेट द पॉइंट पी बी एच के एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द पॉइंट पी, लेट द पॉइंट पी, लेट द पॉइंट बी पी एच के, ठीक है, या पॉइंट पी बी एच के। ठीक है, ये हमने मान लिया। जैसे ही मैंने पॉइंट पी मान लिया तो हमारे पास ये पता था कि इसी पॉइंट का बताना है कि ये पॉइंट अगर मूव करेगा तो कैसा क्या होगा, पाथ ट्रेस होगा। तो हमारे पास है, मान लेता हूं मैं, एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है 5,0। अब जो पॉइंट P है वो इसी से डिस्टेंस हमेशा सेम करना है, तो पॉइंट P कहीं भी होगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पी एच के, इसी का लोकस पता करना है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि भाई P से A का डिस्टेंस इज इक्वल टू P से B का डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस है। यानी अब क्या करेंगे, अप्लाई द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, P से A का जो डिस्टेंस है वही क्या है, P से B का डिस्टेंस है। अब P से A का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो भाई ये फॉर्मूला हो जाएगा h-1 का स्क्वायर प्लस क्या, के का स्क्वायर। के माइनस 0 होगा ना, ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का ये फॉर्मूला है, ये तो सबको पता होगा। तो k-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, h-5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, p से b का जो डिस्टेंस है प्लस क्या, k-0 का स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे बस। तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिंप्लीफाई तो कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा h-1 का स्क्वायर इज प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू h-5 का स्क्वायर और प्लस का क्या, के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए के स्क्वायर दोनों साइड है तो ये तो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, तो बचा ये एच स्क्वायर h-1 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। इधर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का क्या 5 टू ये 10h प्लस का क्या 25, ये आया मेरे पास। भाई कैसे के ऐसे ही यहाँ से एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 10h को इधर ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 8h, क्योंकि इधर 2h माइनस में है, इधर लेके 1 को चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा 24। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यही तो होगा ना। अब चौथा स्टेप क्या है, ये तो सिंप्लीफाई वाला स्टेप हुआ। चौथा स्टेप है कि अगर एच के है, अगर कोई पैरामीटर है तो उसको एलिमिनेट करना। तो कोई पैरामीटर नहीं है टी या लेमडा टाइप का, तो क्या करूं मैं, तो रिप्लेस कर देते हैं लास्ट में, रिप्लेसिंग एच के बाई एक्स वाई। तो यहाँ सिर्फ एच है तो सिर्फ एच को किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग एच के बाई एक्स वाई। तो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है, क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा हम लोगों के पास x इज इक्वल टू 3। और यही क्या होगा, लोकस होगा उस पॉइंट का जो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ये हम लोग ज्योमेट्रिकली बहुत आसानी से देख रहे थे ना, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है 3 डायमेंशन का, कि उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करिए जो बिंदु ए दिया हुआ है 3 2 2 और बिंदु बी दिया हुआ 4-1-2 से बराबर दूरी पर रहता है। इसी को मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ यहाँ कि फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मुझे नहीं पता, ज्योमेट्रिकली तो आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन ये 3 डायमेंशन में है तो क्या करूं, पहला स्टेप क्या है कि लेट द पॉइंट पी बी, लेट द पॉइंट पी बी क्या, लेट द पॉइंट पी बी एच के एक्स। तो यहाँ पे देखिए एच के नहीं लेके क्या ले लेता हूँ मैं, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि 3 पॉइंट लेना है ना, तो अल्फा बीटा गामा ले लेता हूँ। अब मेरे पास क्या है भाई, 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना 3 2 2 और एक पॉइंट बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4 है -1 -2, यही तो है। अब मुझे ये पता करना है कि जो पॉइंट पी का लोकस होगा तो पॉइंट पी इधर कहीं होगा, बीच में इधर कहीं, ठीक है। अब पता नहीं जो भी आए, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ पॉइंट पी क्या हमने मान रखा है अल्फा बीटा का। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि भाई पी से ए का जो डिस्टेंस है वही पी से डिस्टेंस बी का है, यानी इक्वी डिस्टेंस पे है। तो क्या करूं मैं, अप्लाई द गिवन कंडीशन, क्या हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा पी ए की वैल्यू, तो हो गया α-3 की पावर 2 प्लस बीटा -2 की पावर 2 प्लस गामा -2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया अल्फा माइनस क्या 4, पी से बी का डिस्टेंस निकाल लो, और ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस का 1 की पावर 2 प्लस क्या गामा +2 की पावर, ये सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये α-3 का पावर 2 प्लस क्या बीटा -2 का पावर 2 प्लस क्या गामा -2 का पावर 2, एज इट इज लिख देते हैं, बस अंडर रूट हट जाएगा। α-4 की पावर 2 और क्या हो जाएगा प्लस बीटा +1 की पावर 2 प्लस क्या गामा +2 की पावर 2, यही तो होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे, ऐसे ही बीटा वाले टर्म को एक साथ, गामा वाले टर्म को एक साथ, और अप्लाई कर देंगे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ α-3 को इसके साथ अप्लाई करता हूँ, अल्फा अब इसके साथ सॉल्व करता हूँ α-4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, पहले एक टर्म मैं दिखाता हूँ कितना आएगा। ये a-b का फॉर्मूला लगाते हैं, a-b है, पहला तो हो गया α-3, ये हो गया a, b क्या होगा α-4,
तो माइनस करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बताओ। अब क्या बचा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो लिख दिया, ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, तो ए प्लस बी तो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल और 4 में से 3 गया 1, तो ये बचा कितना, ये 1 बचा, यहाँ पे अल्फा अल्फा मिलके 2 अल्फा -7 हो गया। ये बात समझ में आई, यानी पहले दो टर्म को, अल्फा वाले टर्म्स को लेके सॉल्व करने के बाद 2 अल्फा -7 आ रहा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले को ले, ये सॉल्व करने अल्फा वाले को लेके 2 अल्फा -7 आ रहा। ऐसे बीटा 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 वाले को एक साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो 2 बीटा प्लस -1, और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये -3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा वाले को सॉल्व करेंगे तो गामा 2 गामा तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, तो ये हो गया। आप लोग सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 = 0। ठीक है, अब सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है क्या, तो पहले इसको देखिए ध्यान से, 2 अल्फा, ऐसे ही बीटा वाला टर्म यहाँ लिखेंगे तो -6 बीटा, और गामा वाले लिखेंगे तो 8 गामा, और क्या बचा -7, यहाँ पे बचा +3, और ये =0। अब ये हो गया माइनस का क्या, -7 और +3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे -4। ठीक है, जैसे ये -4 हुआ, अब क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा -3 बीटा माइनस का क्या 4 गामा, और माइनस का क्या 2 = 0। अब हमने क्या पहले किया था, पॉइंट पी माना था अल्फा बीटा गामा, फिर क्या किया हमने, अप्लाई द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद अब क्या करेंगे, या तो कोई पैरामीटर हो तो उसको एलिमिनेट करेंगे, या अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो क्या करेंगे, तो रिप्लेस कर देंगे अल्फा बीटा गामा को किससे, एक्स वाई जेड से, और जो इक्वेशन आया वही हमारा क्या है, लोकस होगा। तो ध्यान रखिए, यही जो पॉइंट आ रहा है ये एक प्लेन, ये जो लोकस आ रहा है इस टाइप पे क्या आ रहा है, 3 डायमेंशन में प्लेन आ रहा है। और ये हम लोग अभी 3 डायमेंशन जब पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जो काम 2 डायमेंशन में लाइन का है वही काम क्या है, 3 डायमेंशन में प्लेन का है। ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, बस क्या है कि इस पॉइंट से और इस जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल दूरी पर एक पॉइंट है, उसका वो क्या पाथ ट्रेस करेगा उसका हम लोगों को लिखना है कि इक्वेशन क्या है। ठीक है, या ये कह लीजिए कि लोकस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है लाइन 2 डायमेंशन में है ना, और 3 डायमेंशन में वही सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एक प्लेन आ रहा है। ये बात समझ में आई, तो जो काम 2 डायमेंशन में लाइन का है वही काम 3 डायमेंशन में किसका है, प्लेन का है। ये बात समझ में आई ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हमने पढ़ा था, अब पहली स्लाइड पे आता हूं मैं, हमने पढ़ा था क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब तो पता चला बिंदु पथ क्या है, तो बिंदु पथ क्या है, लोकस। लोकस है पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर अ गिवन कंडीशन, कि किसी गिवन कंडीशन में एक मूव करने वाला पॉइंट जो पाथ बनाएगा उसी को कहते हैं लोकस। ठीक है, अब लोकस फाइंड करने के तरीके भी हमने बताया कि पहले पॉइंट पी एज्यूम कर लेते हैं, एच के, पी एच के है, फिर अप्लाई द गिवन कंडीशन, फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर कोई पैरामीटर होगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स एच के को एक्स वाई से, अगर अल्फा बीटा गामा है तो एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है सर्किल के डेफिनेशन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये इसको फिक्स्ड पॉइंट को सी कहते हैं, और इसका डिस्टेंस उस मूविंग पॉइंट से हमेशा क्या है, फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है, और इसको कहते हैं हम लोग रेडियस। पॉइंट सी को कहते हैं सेंटर, सेंटर सेंटर कहते हैं, और इसको बोल दिया हमने सीपी को रेडियस। तो यही हम लोग आगे यूज कर रहे हैं, कि मैं मान लेता हूं, अब पॉइंट पी का लोकस अगर लिखना है भाई, पॉइंट पी है मूविंग पॉइंट, तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट पी क्या है, एच के है, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एच के। अब क्या करूं, कंडीशन क्या है कि सीपी की जो वैल्यू है, यानी जो पॉइंट मूव कर रहा उसकी पॉइंट सी से डिस्टेंस क्या है, हमेशा से कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट हमने मान रखा है कि ए है। ए ही क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर हमने क्या मान रखा है, अल्फा बीटा। ये बात समझ में आ रही है। अब अप्लाई द गिवन कंडीशन, भाई सीपी का डिस्टेंस कितना होगा, एच माइनस अल्फा का स्क्वायर अंडर रूट में एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस क्या, के माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए।
अब इसको स्क्वायर कर लेंगे। जैसे ही इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, h माइनस अल्फा की पावर 2 प्लस k माइनस बीटा की पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ अब हमने पढ़ा था क्या कि जैसे ही ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको रिप्लेस कर देंगे एच के को किससे बताइए, एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देता हूं मैं एच के को एक्स वाई से, तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन पढ़ने की जरूरत क्यों? हाई स्कूल में भी तो हम लोग सर्कल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे, एरिया क्या होता है, सर्कमफरेंस क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लिए थे। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेशन पढ़ने से क्या है ना, पूरा उसके जीन के बारे में ही पढ़ लिया जाता है। यानी जो सर्कल है उसके बारे में सब कुछ पता हो जाएगा अगर इक्वेशन पता है मुझे तो, ठीक है। इसीलिए इक्वेशन पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे सब कुछ पता चल जा रहा है किसी भी सर्कल के बारे में, ठीक है। तो इस वाले ये जो फॉर्मूला, एक सर्कल का जो इक्वेशन आया, x माइनस अल्फा टू द पावर 2 प्लस y माइनस बीटा टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी को कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। क्योंकि इसमें सेंटर क्या है भाई, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या है ए। तो अगर सेंटर दिया हो अल्फा बीटा या कुछ भी 3 4, तो क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे 4 रख देंगे। और रेडियस दिया हो 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। इसी सेंटर रेडियस फॉर्म में अगर अल्फा बीटा की वैल्यू मैं 0 0 कर दूं और रेडियस को ए ही रहने देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, अल्फा तो 0 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस बीटा, बीटा तो 0 हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, इक्वेशन ऑफ द सर्कल का, वृत्त का जो समीकरण है उसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके पहले वाला कौन सा फॉर्म था, इसके पहले वाला था सेंटर रेडियस फॉर्म, क्योंकि इसमें सेंटर क्या था, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या था, ए। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमने फिक्स्ड कर दिया क्या भाई, सेंटर हमने दिया ए 0 0 और रेडियस हमने दिया ए, तो ये फिक्स्ड है। इसका कुछ ड्रॉ करता हूं मैं डायग्राम, कुछ ऐसा होगा भाई, सेंटर 0 0 है और रेडियस ये बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, हमने पढ़ रखा है कि अगर सेंटर दिया हो तो हम लोग ये वाला इक्वेशन अभी पढ़ा हमने कि सेंटर दिया हो तो x माइनस अल्फा की पावर 2 प्लस वाई माइनस बीटा की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसी को सेंटर रेडियस फॉर्म हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है सर्कल का। अब एक और बात, अगर जो हमने जो ये पढ़ा है, ये सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है, इसी को वृत्त केंद्र त्रिज्या फॉर्म भी कहते हैं। फॉर्म अब हिंदी तो मुझे उतना ज्यादा नहीं आता, ठीक है, देखता हूँ मैं थोड़ा। तो इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं उसी को एक्सपेंड करता हूँ जो सेंटर रेडियस फॉर्म है, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, इसका एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x 2 अल्फा एक्स। ऐसे ही इस वाले को तोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई, और प्लस का क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई इतना तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सेंटर भी पता रहता है और रेडियस भी गिवन रहता है, तभी तो सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। तो इसको मैं मानने वाला हूँ सी, क्या एज्यूम करने वाला हूँ, सी, क्योंकि ये कांस्टेंट ही वैल्यू होगा ना। अब ध्यान रखिए, अल्फा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ये अल्फा माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो ये माइनस अल्फा कर दे रहा हूँ यहाँ प्लस। ये तो बात समझ में आई। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं माइनस बीटा कर दे रहा हूँ, प्लस यहाँ कर दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये माइनस ना दिखे, मुझे सिर्फ प्लस दिखना चाहिए। तो प्लस दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को क्लब करना पड़ेगा। तो मैंने एसोसिएट कर दिया, एक बार अल्फा के साथ, दूसरा वाला माइनस बीटा के साथ, और ये एज इट इज रख दिया। अब ध्यान रखिए, मुझे माइनस नहीं चाहिए, मैं माइनस नहीं देखना चाहता, तो माइनस अल्फा को मान लिया जी, और माइनस बीटा को मान लिया एफ। और इस वाले को तो हमने बोला था कि अभी सी मानने वाले हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको जी मान लिया और इसको माइनस बीटा को एफ मान लिया, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसी को कहते हैं व्यापक समीकरण, किसका, वृत्त का व्यापक समीकरण। इसी को कहते हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब ध्यान रखिए, सेंटर अल्फा बीटा था, तो अगर मैंने जी और एफ इंट्रोड्यूस किया तो सेंटर क्या हो जाएगा,
अल्फा ही तो, अल्फा पहले भी था तो अल्फा अभी भी होगा, तो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी और इन टर्म्स ऑफ एफ निकाल देते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखिए, माइनस अल्फा को जी माना है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, और माइनस बीटा को एफ माना है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँ, तो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यही तो है भाई, यही है ना, ये आर नहीं ए है, तो माइनस का क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा है माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर, तो यहाँ जी स्क्वायर हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। मुझे सेंटर निकालना है इन टर्म्स ऑफ जी एंड एफ, तो क्या हो जाएगा, तो सेंटर कह रहा हूँ, रेडियस निकालना है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर, तो ए हो गया अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये प्लस माइनस भी आता है, तो ए भाई रेडियस है ना, डिस्टेंस है, तो सिर्फ प्लस में ही लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, तो हमारे पास क्या हुआ, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया जिसका सेंटर कितना है, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस कितना, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान रखिए, रेडियस, अगर रेडियस की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उसको कहते हैं रियल सर्कल, वास्तविक वृत्त। और अगर रेडियस की वैल्यू जीरो है, यानी रेडियस है ही नहीं, तो उसको कहते हैं पॉइंट सर्कल, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है, तो उसको कहते हैं इमेजिनरी सर्कल, काल्पनिक वृत्त, ठीक है। तो मुझे लगता है अब इतना ठीक है, तो धन्यवाद।